नाजीरामी चीन का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जिनका रकबा बहुत वसी है और इस वसी रकबे का एक बहुत बड़ा हिस्सा सहराओं पर मुश्तमिल है। ये सहरा जिनमें गोभी और तुगला मकान जैसे बड़े और खौफनाक सहरा शामिल है, हमेशा से वहां के रहने वालों और हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इन सहराई इलाकों में जिंदगी गुजारना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पानी की शदीद कमी है। दर्जा हरारत दिन में इंतहाई गर्म और रात को बहुत सर्द हो जाता है और रेत के तूफान मामूल का हिस्सा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन को इन सहराओं में एक ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ा जिसने न सिर्फ सहराई जिंदगी बल्कि सहरा के किनारों पर मौजूद ज़रई जमीनों और इंसानी बस्तियों की बका को भी खतरे में डाल दिया था। ये मुसीबत कोई कुदरती आफत नहीं थी बल्कि रेतीले इलाकों में पैदा होने वाले खतरनाक कीड़े मकोड़े और खास तौर पर टेडी बेर का हमला था। सहरा में जहां कहीं भी थोड़ी बहुत हरियाली या घास फूस उगती थी, ये कीड़े उन पर हमला आवर होकर इन्हें मुकम्मल तौर पर चटका देते। सहरा में उगने वाले ये पौधे रेत को उड़ाने से रोकने में इंतहाई आम किरदार अदा करते हैं। जब ये पौधे कीड़ों की खुराक बनने लगे तो रेत के कीड़े अपनी जगह छोड़कर आगे बढ़ने लगे, जिससे सहरा तेजी से फैलने लगा और ज़रई ज़मीनें बंजर होने लगी। मुआज़िज़ दोस्तों, जब इस मसले ने शिद्दत इख्तियार की और सहरा का रकबा तेजी से बढ़ने लगा तो मकामी इंतजामिया और हुकूमत ने इस तबाही को रोकने के लिए फौरी तौर पर रिवायती तरीके अपनाने का फैसला किया। सबसे पहले इन कीड़ों और टिड्डियों को मारने के लिए जहरीली इवाक का बेतरीक इस्तेमाल शुरू किया गया। हवाई जहाज़ों और गाड़ियों की मदद से सहरा के उन हिस्सों में जहर का छिड़काव किया गया जहां इन कीड़ों की अफजाइश हो रही थी। शुरू के चंद दिनों में ऐसा लगा कि शायद ये तरीका काम कर रहा है क्योंकि बड़ी तादाद में कीड़े मरना शुरू हो गए थे। लेकिन कुदरत का अपना एक मजबूत निज़ाम होता है जिससे छेड़छाड़ की कीमत हमेशा भारी पड़ती है। मुसलसल जहर के छिड़काव से एक वक्त ऐसा आया जब इन कीड़ों ने अपने अंदर को जहर के खिलाफ मसहमत पैदा करी। अब इन पर रिवायात का कोई असर नहीं हो रहा था और इनकी तादाद पहले से भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। इसके साथ ही एक और बड़ा नुकसान ये हुआ कि जहरीली रिवायात की वजह से जमीन में मौजूद वो फायदेमंद कीड़े और छोटी जानदार बीमारी के जो मिट्टी को जरखेज बनाते थे। तो माहिरीन ने इस मसले का कोई ऐसा हल तलाश करने पर काम शुरू किया जो माहौल के लिए नुकसानदेह न हो और जिससे सहरा का कुदरती तवाज़ुन भी बरकरार रहे। इन्होंने सहरा के कुदरती निज़ाम का गहराई से मुताला किया ताकि ये मालूम किया जा सके कि इन कीड़ों और टिड्डियों का कुदरती शिकारी कौन है। नाज़रीन, लाखों छिपकलियों को इन मराकज़ से निकाल कर सहरा के उन दूर दराज इलाकों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम था। इस मकसद के लिए खास किस्म की गाड़ियां तैयार की गई जिनमें हवा के गुजरने का मुनासिब इंतजाम था ताकि रास्ते में दर्जा हरारत की तब्दीली की वजह से छिपकलियां मर न सकें। मुकर्रर दिन पर माहिरीन और कारकुनों की बड़ी टीमें इन लाखों छिपकलियों को लेकर सहरा के उन हिस्सों में पहुंची जहां कीड़ों और टिड्डियों का सबसे ज्यादा दास था और जहां की हरियाली तेजी से खत्म हो रही थी। इन इलाकों को कई हिस्सों में तकसीम किया गया और फिर मरहलावार इन छिपकलियों को रेत और झाड़ियों के दरमियान आजाद कर दिया गया। दोस्तों, ये एक इंतहाई सनसनीखेज लम्हा था क्योंकि किसी को भी मालूम नहीं था ये छिपकलियां जिनकी पैदाइश और परवरिश एक बंद और महफूज माहौल में हुई है वो सहरा के इस सख्त तरीन और खुले माहौल में जिंदा भी रह पाएंगी या नहीं। लेकिन कुदरत ने इन जानदारों के अंदर जो जबरत रखी है वो किसी भी बंद माहौल में खत्म नहीं होती। रेत पर कदम रखते ही इन छिपकलियों ने फौरन अपने इर्द गिर्द के माहौल को फांक लिया और कीड़ों का शिकार करना शुरू कर दिया। छिपकलियों के सहरा में छोड़े जाने के बाद जो नताइज सामने आए उन्होंने दुनिया भर के माहिरीन को हैरान कर दिया। इन छिपकलियों ने तेजी से फैलते हुए कीड़ों और टिड्डियों पर बाकायदा धावा बोल दिया। छिपकलियों की भूख बहुत ज्यादा थी और इनके लिए हर तरफ खुराक ही खुराक मौजूद थी। इन्होंने बड़ी तेजी से इन कीड़ों का सफाया करना शुरू कर दिया जो पौधों की जड़ों और पत्तों को खा रहे थे। इसके अलावा छिपकलियों की अपनी तादाद को कंट्रोल करने के लिए सहरा में परिंदे और दूसरे जानवर पहले से मौजूद थे जो छिपकलियों का शिकार कर रहे। इस तरह कुदरत का वो तवाज़ुन जो इंसान की गलतियों की वजह से बिगड़ चुका था वो दोबारा से बहाल होना शुरू हो गया। छिपकलियों ने अपना काम में इंतहाई खामोशी और महारत से किया और देखते ही देखते सहरा के उन हिस्सों में कीड़ों की तादाद में नुमाया कमी आने शुरू हो गई। नाज़रीन, इस कामयाब कुदरती मदाखलत के असरात कुछ ही अरसे बाद जमीन पर साफ दिखाई देने लगे। जब कीड़े और टिड्डियां खत्म होने लगे
تو صحرا میں موجود ان چھوٹے پودوں اور جھاڑیوں کو دوبارہ پھلنے پھولنے کا موقع مل گیا۔ آج بھی دنیا کے کئی ممالک کیڑوں اور فصلوں کی بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اسی قدرتی نظام پر بھروسہ کر رہے ہیں، جسے حیاتیاتی کنٹرول کہا جاتا ہے۔